हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 38। ततो अभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम् पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः। ततो अभ्येताश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम् पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः। ततो अभ्यताश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम् पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात अभेत्य प्रवेश करके आश्रम में बालः बालक गले सर्प गले में सांप कलेवरम शरीर पितरम पिता को वीक्ष्य देखकर दुख आर्तः दुखित अवस्था में मुक्त कंठः जोर से रुरोधा चिल्लाया। हाँ भूतकाल का सूचक शब्द। अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय।
अनुवाद, तत्पश्चात जब वह बालक को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। तात्पर्य, वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया, जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। तो आज एकादशी भी है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने वैष्णव गीत में एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी को माधव तिथि कहते हैं और ये भक्ति की माँ है, भक्ति की जननी है। इसको दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। तो एकादशी भगवान को प्रिय है। जो एकादशी का व्रत है, अनुष्ठान है, उसको हृदय से करिए। भौतिक चर्चा ना करते हुए, भगवान की कथा का श्रवण करते हुए, ज्यादा से ज्यादा जप करते हुए और कम खाते हुए, कम सोते हुए हम ज्यादा से ज्यादा भजन के लिए समय निकाल सकते हैं। अब ताली बजा रहे हैं, इधर आवाज आती है सबको, मुझे उधर रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो कल के श्लोक में हमने सुना था, शाप दिया श्रृंगी ने कि 7वें दिन ही तक्षक सर्प आके आपको काट लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। व्यक्ति जब गलती करता है तो थोड़ा आवेश उसके मन में रहता है, वो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं।
अब आज के श्लोक में वो रो रहे हैं, उनको अपनी गलती याद आ रही है। जैसे आश्रम पे पहुंचते हैं तो रोना शुरू करते हैं, चिल्लाते हैं, और चिल्लाने पर जो उनके पिता है, जो ध्यान में बैठे थे, उनका ध्यान टूट जाएगा, वो अगले श्लोक में आएगा। लेकिन जैसे ही बालक आश्रम में लौटकर अपने पिता के गले में सांप देखता है तो उद्विग्नता के कारण वो चिल्ला पड़ता है। कौन सा ऐसा पुत्र है जो अपने पिता का अपमान सहन कर पाएगा? लेकिन जो भूल किए थे श्रृंगी, बहुत बड़ी भूल कर दिए थे, प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं। उसको प्रसन्नता तो नहीं हुई, क्योंकि पिछले श्लोक में उसने श्राप दिया, मृत्यु दंड दे दिया। इस संसार में भी आप देखिए, कोई व्यक्ति किसी को मारता है, लेकिन बाद में जब वो अपनी मानसिक स्थिति में नॉर्मल होता है तो उसको ऐसा लगता है मैंने गलत काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको पश्चाताप होता है। हाँ, अब वैष्णव के बारे में सोचिए, अगर गलती से पांव के नीचे चींटी आ गई तो वक्त कैसा सोचता है। यहाँ पे तो आप किसको श्राप दिए हो? एक राजा को, जो भगवान का परम भक्त है। इतना बड़ा भूल किए श्रृंगी, और रोकर अपना मन हल्का कर रहे थे, है ना। या तो हम अपना दुख दूसरे को बताकर हल्का कर लेते हैं, है ना। मन में जो होता है, हम दूसरे से चर्चा करते हैं अपने व्यक्ति से जिसपे हमें पूरा विश्वास है, तो हमारा हृदय का जो कष्ट है, दुख है, वो थोड़ा कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। यह व्यक्ति रो लेता है, जब किसी से चर्चा नहीं कर रहा तो रो लेता है, रोकर वह अपने दुख को थोड़ा हल्का करता है। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति के हृदय में दुख है और वो किसी से चर्चा भी नहीं करे और रोए भी ना, क्या होगा? वो निश्चित रूप से कुछ गलत कदम उठाएगा। इसलिए जैसे उसने आश्रम में प्रवेश किया तो उसने अपने पिता की दशा देखी, और पिता के गले में मरा हुआ सर्प था। उस सर्प को देखकर वह चिल्ला पड़ा। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो श्राप दे चुका था। तो पहले के जमाने में ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए शब्द सच बन जाते थे, सत्य के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। जैसे वेन राजा, जब वो स्वयं को भगवान मानने लगा और ऋषि मुनियों को कहने लगा कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। ब्राह्मणों में बड़ी ब्रह्म तेज होता है, बहुत शक्ति होती है। एक पतिव्रता नारी और एक नैष्टिक ब्राह्मण, ये बहुत ओजस्वी होते हैं। इनका मुख से निकला हुआ वचन कभी भी झूठा नहीं जाता है। ऐसा हम कभी कभार बोलते हैं ना, आपकी जीवा पे सरस्वती बैठी है। अभी किसी की जीवा पे सरस्वती नहीं बैठती, पहले के जमाने में ऐसा होता था। अब आप ज्यादा दूर मत जाइए, 40-50 साल पहले चले जाइए। गांव में कुछ ऐसे योगी लोग होते थे जो एकांत में रहते थे, और घर में कोई समस्या आई तो परिवार के लोग उनके पास जाते थे, और जो बताते थे वो सच बताते थे। उनको पता चल जाता था, क्यों? क्योंकि पैसे का लोभ नहीं था, और जो कुछ भिक्षा में मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब ऐसे लोगों ने पैसे का लोभ दिखाना शुरू किया तो ये जो ब्रह्म तेज की शक्ति थी ना, खत्म होती गई। इसलिए वाणी में कुछ सत्यता नहीं रही। तो वह जो बालक था पश्चाताप कर रहा है। हमें अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, और गलती को स्वीकार भी करना चाहिए। पश्चाताप तभी करेंगे ना जब आप गलती को स्वीकार करेंगे। कोई स्वीकार ही नहीं करता है और अहंकार पूर्वक कहता है मैंने गलती ही नहीं किया, वो कहां से पश्चाताप करेगा? पश्चाताप बहुत जरूरी है वैष्णव जीवन में। हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है ना, जाने अनजाने में, तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन अब हमें पता नहीं हम किससे क्षमा मांगे। सच में अगर नहीं पता, अगर पता है आपका किसी के साथ द्वेष है तो आप उसको जाके क्षमा मांगो। अगर आपको नहीं पता, मुझसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है, तो रात को सोने से पहले भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए ऐसा कहना चाहिए,
आज दिन में जितने भी जीवों के प्रति मेरा कुछ मन वचन शरीर से अपराध हुआ है उसको प्रभु क्षमा करिए, और ये भी आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा अपराध मैं पुनः ना करूं। क्योंकि अगर हम सच में पश्चाताप करेंगे तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, लेकिन जब हम पश्चाताप ही नहीं करते हैं तो वो गलती बार बार हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए ऐसा ही बहुत सुंदर प्रसंग आपने सुना होगा, नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किए थे ना, जगाई मदाई किए थे। तो ये पूरी कथा में तो मैं नहीं जाऊंगा, आप परिचित हैं इस कथा से। तो महाप्रभु जब प्रकट हुए उन्होंने जगाई को तो कृष्ण प्रेम दे दिया, लेकिन मदाई को नहीं दिया। दोनों भाई थे सगे और दोनों पाप में एक साथ ही रहते थे, लिप्त रहते थे। तो मदाई बोला, अरे मैं इसके साथ में रहा हूं, आप इसको कृष्ण प्रेम दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तो महाप्रभु बोले, तुमने नित्यानंद जो मेरा प्राण है उसको मारा है, उनको मैं कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। तो रोने लगते हैं मदाई। तो उनका रुदन देखकर नित्यानंद प्रभु की भी हृदय बहुत करुणा से भरा हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, आप इनको कृष्ण प्रेम दीजिए। नित्यानंद प्रभु के कहने पर चैतन्य महाप्रभु मदाई को कृष्ण प्रेम दे देते हैं, लेकिन कहते हैं जो गलती अभी तक आपने की इसको आपको दोबारा नहीं करना है, ये संकल्प आप लीजिए। तो दोनों संकल्प लेते हैं, सभी भक्त खड़े होते हैं, कीर्तन शुरू होता है और सभी भक्तों के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट होता है। महाप्रभु भी नाच रहे हैं और जगाई मदाई भी नाच रहे हैं, सभी भक्त नाच रहे हैं। कीर्तन में नाचते नाचते महाप्रभु का पूरा शरीर काला हो जाता है। हाँ भाई, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं, जितना भी जगाई मदाई का पाप था सब महाप्रभु ने ले लिया, उनका शरीर पूरा काला हो गया। तब उन्होंने संकल्प लिया कि हम दोबारा पाप नहीं करेंगे और उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। लेकिन मदाई के मन में अभी भी पश्चाताप था, ये सुनना बहुत जरूरी है। चलो कृष्ण प्रेम मिल गया, फिर भी उन्होंने जो गलती की थी वो गलती उनको बार बार याद आती रहती थी। ऐसा लगता था ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, ये विचार उनके मन में आता था। बार बार इस विचार को वे भुलाना चाहते थे लेकिन भूल नहीं पाते थे। तो एक बार नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए आए तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों में बहुत सुंदर स्तुति किया, बहुत सुंदर स्तुति है। स्तुति करने के बाद उन्होंने नित्यानंद प्रभु के दोनों चरणों को पकड़ लिया। सुनना चाहिए, पकड़ने के बाद में वो निवेदन कर रहे हैं, मूल श्लोक भी पढ़ेंगे, अर्थ भी पढ़ेंगे। और नित्यानंद प्रभु ने जो गलती किए थे मदाई, उसका क्या कहते हैं, कैसे पश्चाताप करना चाहिए वो भी बताया। तो ये चैतन्य भागवत मध्य खंड 15वां अध्याय श्लोक क्रमांक 71 से लेके 69, 71 to 79। पुनः भले मधाई धरिया श्री चरण, आर एक प्रभु और आछे निवेदन। सर्व जीव हृदय बसह प्रभु तुमी, हेन बहु जीव हिंसा करिया छे आमी। कारवा करिलु हिंसा ताहा नाही चीनी, चीनी लेवा अपराध मांगी आपनी। यार सवार स्थाने करिलाम अपराध, कौन रूपे तार मोरे करिबे प्रसाद। यदि मोरे प्रभु तुमी हईला सदय, इते उपदेश मोरे कर महाशय। प्रभु बोले सुन कही तोमार उपाय, गंगा घाट तुमी सच करह सदाय। सुखे लोक यखन करिवे गंगा स्नान, तखन तुम्हारे सब करिवे कल्याण। अपराध भंजनी गंगार सेवा कार्य, इहाते अधिक वा तुम्हार कौन भाग्य। काकू करी सवार करिहा नमस्कार, तबे सब अपराध क्षमीव तुम्हार। मदाई ने फिर एक बार नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, मेरा एक निवेदन है। आपने मुझे कृष्ण प्रेम तो दिया, लेकिन जो मैंने आपके प्रति अपराध किया है, और आपके प्रति ही नहीं अन्य लोगों के प्रति भी किया है,
तो उसके विषय में मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। हे प्रभु, आप सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं। मदाई कह रहे हैं, किसको? नित्यानंद प्रभु कह रहे। नित्यानंद प्रभु भी भगवान ही है। ऐसे बहुत से जीवों के प्रति मैंने हिंसा की है। किन किन के प्रति हिंसा की है वह भी मुझे मालूम नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ गिने चुने भक्त हैं जिनसे हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। लिस्ट निकालोगे ना हमने किन किन के प्रति अपराध किया, तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। तो मुझे पता नहीं है, मैंने बहुत सारे जीवों के प्रति हिंसा की है। यदि उन सबकी पहचान मिल जाए तो उनके प्रति किए हुए अपराध के लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकूं। निवेदन कर रहे हैं भगवान को कि थोड़ा लिस्ट दे दो मुझे। लिस्ट मिल जाएगा, उनकी पहचान मिल जाएगी तो मैं उनके चरणों में जाके क्षमा तो मांग सकता हूं। जिन सबके प्रति मैंने अपराध किया है वह कैसे मुझ पर कृपा करेंगे? ये भी बात सही है। आप भगवत धाम तभी जा सकते हो जब सारे अपराध आपके क्षमा हो चुके हैं। इसलिए आचार्यगण अपने आदर्श से, चरित्र से सिखाते हैं। रामानुजाचार्य जब शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने हाथ जोड़ के अपने शिष्यों के सामने कहा कि जाने अनजाने में मेरे भी अपराध हुए हैं आप सबके प्रति, तो मैं चाहता हूं आप वो अपराधों को क्षमा करिए और मुझे जाने की अनुमति दीजिए। एक गुरु अपने शिष्यों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं ना, हम सब जीव हैं, गलती तो होती रहती है ना। ब्रह्मा जी से भी गलती हुआ है ना, लेकिन ब्रह्मा जी का गलती का स्तर बहुत अलग है। हमारा तुलना उनके साथ नहीं कर सकते। हे प्रभु, यदि आप मेरे प्रति दयावान हैं तो इस विषय में मुझे उपदेश दीजिए। अब उनको पता नहीं है मैंने किन किन के प्रति अपराध किया, तो भगवान को ही पूछ रहे हैं अब मुझे क्या करना चाहिए बताइए, जिससे मैं क्षमा प्रार्थी बन सकूं। इसके उत्तर में नित्यानंद प्रभु बोले, सुनो मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं। तुम गंगा घाट का निर्माण किया करो। जब लोग आराम से इस गंगा घाट पर स्नान करेंगे तब सब मिलकर तुम्हें आशीर्वाद दिया करेंगे। गंगा की सेवा करने से अपराध दूर हो जाते हैं। जैसे माँ गंगा है, तुलसी महारानी है, वैष्णव हैं, इनकी सेवा करने से अपराध नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमें पता नहीं चल रहा हमने किसके प्रति अपराध किया है। तो ये जो आत्मीय वस्तुएं हैं, भगवान से बहुत ही संबंधित हैं, बहुत ही घनिष्ठ रूप में, उनकी सेवा श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। तुलसी महारानी, माँ गंगा, वैष्णव, गुरुजन, आचार्यजन, जो भी जाने अनजाने में हमसे अपराध है वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इससे अधिक सौभाग्य तुम्हें और क्या मिल सकता है? अब देखिए मुख्य बात बता रहे, विनीत होकर विनम्र भाव से सभी को नमस्कार किया करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। तुम गंगा घाट बनाओ, वहां पे जितने लोग स्नान करने आएंगे हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगनी है, उनको नमस्कार करना है। और जब वो स्नान करेंगे जाते समय तुमको आशीर्वाद देंगे, तो उनका आशीर्वाद का जो कमीशन है तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। इससे तुम्हारा अपराध उन जीवों के प्रति खत्म हो जाएगा। सच्चा भक्त वही है जो गलती हो जाती है, पश्चाताप भी कर रहा है, लेकिन उसके हृदय से वो बात दूर नहीं जा रही। मेरे द्वारा ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैं अपराधी हूं, पापी हूं, पतित हूं। ये सच्चे भक्त का लक्षण है। अब आगे कहते हैं, श्लोक क्रमांक 80 से पढ़ते हैं। उपदेश पाया मदाई तत्क्षण, चलिला प्रभु रे करी बहु प्रदीक्षण। कृष्ण कृष्ण बलिते नयने पड़े जल, गंगा घाट सज्ज करे देखिए सकल। लोक देखी करे बड़ अपूर्व ज्ञान, सवारे मदाई करे दंड प्रणाम। ज्ञाने व अज्ञाने यत कैलो अपराध, सकल क्षमिया मोरे करह प्रसाद। प्रभु से उपदेश प्राप्त करके मदाई उसी क्षण
नित्यानंद प्रभु की बहुत सी प्रदक्षिणाएं करके चल दिए उस आदेश को पूरा करने के लिए। कृष्ण कृष्ण कहते हुए मदाई की आंखों से अश्रुपात हो रहा था। जैसे अब ये बालक रो रहा है, ऐसे ही मदाई भी रो रहे हैं और उनके मुख से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। मदाई को याद आ रहा है, मदाई का और जगाई का प्रॉब्लम क्या था, वो लोगों को मारते भी थे, धन भी चुराते थे, किडनैपिंग भी करते थे, मर्डर भी करते थे। लिस्ट बहुत लंबी थी। यमराज बोलते हैं इनका पाप इतना लंबा है, इनका पाप खत्म ही नहीं हो रहा है। वो पाप महाप्रभु अपने शरीर में ले लिए। आप सोचिए जब लिस्ट खत्म नहीं हो रही तो कितने लोग होंगे। मदाई गंगा पर घाट बनाने के काम में लगे हुए थे, सभी देख रहे थे। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य सा लग रहा था। मदाई सबको दंडवत प्रणाम करते थे और कहते थे मैंने जाने अनजाने में जितने भी अपराध किए हैं उन सबको क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। अब जाने अनजाने में कई लोग होते हैं जो आ रहे थे स्नान करने के लिए, गंगा घाट निर्माण होने के बाद वो प्रणाम कर रहे, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, बोले मुझे क्षमा करिए। लोगों को आश्चर्य लगता होगा, आपने इतना अच्छा कार्य किया, आप किसके लिए क्षमा मांग रहे हैं? उनको पता है मैंने क्या किया जीवन में, इसलिए आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मुझ पर कृपा करिए, जितने भी अपराध मैंने अभी तक किए हैं। और होते थे। अब आगे देखिए लिखते हैं, श्लोक क्रमांक 84 से आगे पढ़ते हैं। मदाई रक्रंदन ने कांदे सर्वजन, आनंदे गोविंद सबे करे स्मरण। सुनील सकल लोके निमाई पंडित, जगाई मदाई कैल उत्तम चरित। सुनिया शकल लोक इहल विस्मित, सबे बले नर नहे निमाई पंडित। न बुझी निंदय यत सकल दुर्जन, निमाय पंडित सत्य करे न कीर्तन। निमाय पंडित सत्य श्री कृष्ण हृदास, नष्ट है वे ये तारे करी वे परिहास। यही दुईर बुद्धि भाल ये करी ते पारे, सेवा ईश्वर की ईश्वर शक्ति धरे। प्राकृत मनुष्य न है निमाय पंडित, एवे ते महिमता न है विदित। यही मत न दियार लोके कहे कथा, और लोक न विषय निंदा है यथा। मदाई का क्रंदन देखकर सभी क्रंदन करने लगे और आनंद में सभी गोविंद का स्मरण करने लगे। अब मदाई रोते थे, उनको देखकर लोग भी रोने लग गए। और रोते रोते उन लोगों को भी गोविंद का स्मरण हो रहा था, कृष्ण का स्मरण हो रहा था। और सभी लोगों ने यह सुना कि निमाय पंडित ने जगाई मदाई को उत्तम चरित्र वाला व्यक्तित्व बना दिया है। ये मशहूर थे दोनों भाई। अगर पुलिस के स्टेशन में लिस्ट निकाला जाएगा अपराधियों का, सबसे ऊपर नाम इन्हीं का था। बहुत फेमस थे। कई लोग फेमस होते हैं खेल कूद में, कई पॉलिटिक्स में, ये पापों की श्रेणी में सबसे मशहूर थे। तो लोग जब इनके चरित्र को देखने लगे, पहले क्या थे अभी क्या हो गए, तो आश्चर्य होता ना। कोई राज्य का डॉन वो माला पकड़ के हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगे, हेड शेविंग कर ले, तो आपको आश्चर्य होगा नहीं होगा? इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? कुछ ना कुछ अद्भुत घटना घटी होगी। वो जानते थे लोग कि दोनों भाइयों के जीवन में जो बड़ी घटना घटी वो महाप्रभु ने इनको आशीर्वाद दिया था। निमाय ने इनका दोनों का चरित्र सुधार दिया। इसे सुनकर सभी विस्मित हो गए। लेकिन आप अब आगे सुनेंगे, देखिए ये होने पर भी उनके मन, मदाई के मन से अपराध जाता ही नहीं था। वो पता क्या करने लगे, लोग जाते थे उनके हाथ में हाथ पत्थर देते थे और बोलते थे मुझे मारो, मुझे मारो, मैंने बहुत अपराध किए हैं, इन अपराधों से मैं मुक्त नहीं हो सकता। चाहे मैंने गंगा का घाट बना दिया, लोग इस पे आके स्नान कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे पर मेरे मन से वो ग्लानि नहीं जा रही है जो मैंने पाप किए हैं, इसलिए आप इन पत्थरों से मुझे मारो, यही मेरा प्रायश्चित है।
सभी कहने लगे निमाई पंडित नर नहीं है, निमाई पंडित सचमुच ही कीर्तन करते हैं। परंतु दुष्ट लोग बिना समझे ही उनकी निंदा करते हैं। किनकी? निमाई की, भगवान की। चैतन्य भागवत में वर्णन है ना, रात्रि के समय महाप्रभु कीर्तन करते थे तो कईयों की नींद खराब हो जाती थी। और नींद खराब होने पर व्यक्ति गुस्सा हो जाता ना, तो लोग चिल्लाते थे निमाई शायद आज खाने को नहीं मिला, जोर जोर से चिल्ला रहा है, भूखा है। निमाय पंडित सचमुच श्री कृष्ण के दास हैं, जो उनका परिहास करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। इन दोनों की बुद्धि को जो अच्छा कर सका वह ईश्वर है, अथवा ईश्वर की शक्ति को धारण किए हुए है। निमाय पंडित प्राकृत मनुष्य नहीं है, अब आकर उनकी महिमा विदित हुई है। इस प्रकार से नदिया के लोग बातें करते थे। जहां महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की निंदा होती थी, वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया था। तो देखिए अब मदाई किस प्रकार का पश्चाताप कर रहे हैं। ये विनम्र व्यक्ति का लक्षण है, जो अपनी गलती को मान लेता है और उस पर सुधार करने का प्रयास करता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति का क्या लक्षण है? वो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता। मान लीजिए सुबह के समय, जब के समय नींद आ जाती है, जब करते करते किसी वरिष्ठ भक्त ने देखा और उस भक्त को प्रेम से कहा प्रभु जी आप सो रहे हैं, आप थोड़े खड़े हो जाइए। वो भक्त ऐसा बोले मैं सो ही नहीं रहा हूं। क्या करेंगे वो बेचारा भक्त, क्या करेगा? और जो नम्र है वो बोलेगा हाँ प्रभु जी मैं सो रहा था, तो वो खड़ा हो जाएगा। एक छोटी सी बात को स्वीकार करने से संबंध अच्छे भी रहते हैं और अपराध भी नहीं होता। लेकिन जब हम बात को स्वीकार नहीं करते अहंकार के कारण, वहां पे संबंध भी खराब होते हैं और अपराध भी होता है। अपराध का अर्थ क्या है? जो हमको कृष्ण से दूर ले जाए। इसलिए बचना चाहिए। ब्रह्मचारी हो गया मदाई, उसे जीवन भर विवाह नहीं किया। और यहाँ पे बताते मदाई निरंतर गंगा घाट पर रहते हुए गंगा के दर्शन किया करते थे और अपने हाथों में फावड़ा लेकर स्वयं ही घाट बनाया करते थे। जो सेवा नित्यानंद प्रभु उनको दिए थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अभी भी इसके चिन्ह स्वरूप लोग एक घाट को मदाई का घाट नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दोनों ने कितनी ही कीर्ति स्थापित की। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही इन दोनों दस्युओं का उद्धार हो गया। तो महाप्रभु की कृपा और साथ ही साथ वैष्णव की कृपा हमें संसार के पाप और अपराधों से मुक्त कर सकती है। इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप होना चाहिए। कभी कभार बड़े भक्त बैठे होते हैं ना, गलती नहीं होते हुए भी किसी भक्त का गलती बता देते, तो उस समय हमसे प्रश्न पूछा जाता है प्रभु जी हमने गलती नहीं की फिर भी हमको दोषी ठहराया जा रहा है, उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? तब भी गलती मान लो, ठीक है हमारा गलती है, हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कली कैसे उस श्रृंगी के दिमाग में बैठ गया और बालक ने श्राप दिया। सोचिए, राजा को मारने का श्राप, जो राजा महाभागवत है। अब वो आश्रम में आया है, अब वो चिल्ला रहा है, अब वो सोच रहा है मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं कैसे इस अपराध से मुक्त होऊंगा। अब आप पिता समझाएंगे जो तुमने गलत किया, बहुत गलत किया, इसका क्या परिणाम होगा। आपको पता है प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, वैष्णव के प्रति किए गए अपराध दो चीजों में बदल जाते हैं। एक स्त्री के प्रति आकर्षण और धन के प्रति इच्छा। या तो आप सब पद, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसके प्रति इच्छा। इसलिए अपराध से बचना चाहिए। और एक सिद्धांत बताते हैं कि ये पापी थे, अपराधी नहीं थे, ये पाप करते थे इसलिए इनको कृष्ण प्रेम मिल गया। लेकिन जो अपराध कर रहा है उसको कृष्ण प्रेम मिलना बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए उस वैष्णव को अपना अपराध स्वीकार करके
उसके प्रति पश्चाताप करते हुए उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। तब उस वैष्णव को कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रयास हमें अपने इसी जीवन में करना चाहिए, जिससे हमें भी कृष्ण प्रेम मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।